नाज़रीन, किसी भी शहर की खूबसूरती का राज उसकी सड़कें या फिर बाजार होते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए शहर लाहौर की, तो लाहौर की जिस भी जगह सड़क हो या बाजार हो, जगह जगह नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स और नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार देखने में आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और पैदल चलने के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं होती। हुकूमत की जानिब से कुछ दिन के लिए बाकायदा तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट कंपेन शुरू की जाती है और फिर से वही सूरत हाल जो है वरना वो जन्म ले लेती है। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा, मैं हुई रमनास। नाज़रीन, में इस वक्त प्रीम ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल तो आप देख सकते हैं, तजावुज़ात की भरमार है। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सारे दिन इस फील्ड में मौजूद रहते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ज़ैना? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बेहतरीन हूँ ज़ैना। अच्छा, चूँकि तजावुज़ात की भरमार है, अभी हम प्रीम ब्लॉक में मौजूद है, यहाँ पर देख भी सकते हैं और बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन नतीजा कोई मौसूल नहीं होता। देखें जी, इस वक्त जो शहर लाहौर का हुस्न मांद पड़ा हुआ है, शहर की सड़कों पे ट्रैफिक जैम है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मार्केटों में जगह नहीं है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी आज अदालत की जानिब से निशानदही की गई है। एक सबसे पहले ये इल्लीगल पार्किंग है और दूसरी इंक्रोचमेंट है। और इरम, ये कोई आज की गेम नहीं है, ये कोई आज का खेल नहीं है, ये तो अरसा दराज से चलता आ रहा है। और हर डिपार्टमेंट जब भी उन्होंने अपने बड़ों की खुशनुदी हासिल करनी होती है तो वो आके एक ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद उसकी जय जयकार करवाते हैं, बल्ले बल्ले करवाते हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। मतलब ये है कि इसका कभी भी किसी भी इदारे की तरफ से, खा वो LDA है, खा वो टीपा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या कोई भी टाउन म्यूनसिपल की अथॉरिटी है, उनकी तरफ से आज तक इसका परमानेंट हल ही नहीं निकाला गया। जब आपने लोगों को खुद मौका दे दिया, जब आपने लोगों को खुद जगह दे दी, जब आपकी शहर में रिट बरकरार नहीं है, आप अपनी जो अराज़ी है उसको सिक्योर करने में नाकाम है, तो आप अल्टीमेटली लोग वहाँ पे इंक्रोचमेंट तो करेंगे। इसमें जहाँ पर लोगों के ऊपर ये डाल दिया जाए कि उन्होंने सरकारी अराज़ी पे कब्ज़ा किया है, तो साथ में उनको भी तो पकड़ना चाहिए, उनको भी तो कटहरे में लाना चाहिए जो कि अपनी अराज़ी का खुद कब्ज़ा लेने में नाकाम है। जिस तरह अभी अदालत की तरफ से हुक्म आया है इल्लीगल पार्किंग के हवाले से, इसके साथ तजावुज़ात के हवाले से, कोई भी सरकारी इदारा आज तक अपनी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट सामने ले आए कि हमने आज तक इसके लिए ये इंतज़ाम किया। अगर आज यहाँ पर आप क्रीम मार्केट में हम लोगों को कह रहे हैं कि उन्होंने तजावुज़ात क्यों यहाँ पे की हैं, या हम कह रहे हैं कि ये इल्लीगल इन्होंने गाड़ियाँ क्यों खड़ी की हैं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जवाब दे कि क्या उन्होंने क्रीम मार्केट में प्लाज़ा बनाया है, कोई पार्किंग प्लाज़ा, कि लोग वहाँ पे जाके गाड़ियाँ खड़ी कर दें। हर साल आप बजट में इसके लिए फ़ंड्स मुख्तस करते हैं, तो वो फ़ंड्स कहाँ पे जाते हैं? लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बुज़दार साहब ने शुरू किया, हमज़ा साहब ने शुरू किया, उसके बाद परवेज़ लाई साहब आ गए, उसके बाद ये निगरान सेटअप चल रहा है। इस लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में इस साल की बात करें 15 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। बजट 10 से ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ भी। 7 करोड़ 8 लाख 10 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं, 8 करोड़ रुपए के फंड सरेंडर करते हैं, आपके तो ख़जाने में मौजूद है, आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? लाहौर को ब्यूटीफाई करें, जब सरकार इजाज़त दे रही है कि हाँ इसको इस्तेमाल करें, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? इस्तेमाल किए जा रहे, वजह के सामने आती है। बुनियादी तौर पर ये तरजीहात का बड़ा इशू है। हुकूमत की तरजीहात हैं कि जो बना दिया उसको लावारिस छोड़ दिया जाए, हम नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर दें, क्योंकि सड़कें टूट रही हों, वहाँ पे पिलर्स बन रहे हो तो लोगों को नज़र आता है, लोग बल्ले बल्ले करते हैं कि वाह जी वाह, देखें जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी मुरम्मत और बहाली का काम किसने करना है? और यही सबसे मेजर इशू है कि जो बना दिया जाता है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो लावारिस हो जाता है। वो लावारिस होने की वजह से बिल आखिर आज आके अदालत को इंटरफेयर करना पड़ा है। और इदारों को इस चीज़ पर होश के नाखून लेने चाहिए कि यार क्या अदालत आपको हर चीज़ के बारे में बताएगी कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको किस मकसद के लिए भर्ती किया है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों है? इनको खुद जो अरबाब इख्तियार है उनको सोचना पड़ेगा कि हमें अपने कामों के ऊपर किस तरह जाफिशानी से काम करना है। इरम, जब मैंने जर्नलिज़म शुरू की थी ना, तो तब हमें उस वक्त के जो कमिश्नर और DC थे वो बताते थे कि हम पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं। आज 1 डिकेड से ज़्यादा अरसा हो गया, आज तक वो पार्किंग प्लाजे बने नहीं हैं, और जो बन गए हैं उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, उनके हवाले से भी कोई भी अभी तक पॉलिसी नहीं आ सकी।
मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं कि हमने ये हिकमत अमली बना ली, हमने फ़लानी हिकमत अमली बना ली, उसको ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर कब लेकर आएंगे, उसके ऊपर अमल दरामद कब करेंगे। अमल दरामद तो नज़र नहीं आ रहा। 2018 से लेकर 2023 5 साल हो गए। ये बता दें कि इन 5 सालों में आज तक इन्होंने कोई पार्किंग प्लाजा बनाया? अगर पार्किंग प्लाजा बनाया, पार्किंग प्लाजा कोई हवा में थोड़ी बना देना, ये कोई कासल इन द एयर थोड़ी है। पार्किंग प्लाजा जो बना होगा वो सामने नजर आएगा, दिखा देंगे ये पार्किंग प्लाजा बना। प्लाजा के लिए भी एक जगह मुख्तस की जाती है कि बाजार के बाहर हो या फिर हॉस्पिटल के बाहर हो या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर एक जगह मुख्तस की जाती है। जब पार्किंग प्लाजे बन जाएंगे तो क्या बाद में इस चीज़ की निशानदेही की जाएगी कि वो पार्किंग प्लाजे भी कानूनी है या गैर कानूनी? देखें जी, ये जो पार्किंग प्लाजे होते हैं ये ट्रैफिक काउंट सर्वे की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। किसी भी मार्केट में रश को देखकर बनाए जाते हैं। जिस तरह इकबाल टाउन में जो मून मार्केट है वहाँ पर पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत थी, माजी में एक बन गया। लिबर्टी ज़रूरत थी, माजी में एक बन गया। अब शाह आलम मार्केट में पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, करीम मार्केट में पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, हॉल रोड पे पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है। इसी तरह जो लोअर माल का इलाका है वहाँ पर पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है। ये सारे जो लाहौर के एरियाज़ हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक का रश होना शुरू हो गया, वहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इसको फ़ाइलों की हद तक रखा जाता है। तजावुज़ात की बात है, अभी ट्रक आएंगे TMO के या LDA के, वो आके इनके फट्टे उठा के फेंकेंगे, इनका सामान उठा के अंदर फेंकेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये रिलीज हो जाते हैं तो फिर क्या जो टीम आती है, ऑपरेशन करती है, वो सब ओके की रिपोर्ट पेश कर देती है, नतीजा कुछ भी मौसूल नहीं होता? देखें जी, जब वो टीम आई है उसने आके यहाँ से वो इनके फट्टे उठाने हैं, साथ में उसकी तस्वीरें बनानी हैं, अपने अरबाब इख्तियार को भेज देनी है कि देखें हमने आपके लिए कितना काम किया है। अभी टीम यहाँ पे आ जाए, आप देखिएगा वो टीम अभी राउंड अबाउट क्रॉसिंग करेगी और पीछे से ये लगना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, अरबाब इख्तियार को, ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन करें। हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कभी इस चीज़ के मुखालिफ नहीं रहे कि लोगों को बेरोज़गार किया जाए। हम कहते हैं कि इसको रेगुलराइज़ किया जाए। अगर माजी में रेडी बाज़ार के कॉन्सेप्ट मौजूद थे तो अब वो प्रोजेक्ट कहाँ पे गया? अगर माजी में फट्टा बाज़ार के कॉन्सेप्ट मौजूद थे तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? एक जगह जब सरकार ने मुख्तस कर दी कि जहाँ पे रेडी लगा के तो आप कारोबार कर सकते हैं, तो उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ना। जो मॉडल बाज़ार कंपनी बनाएगी जिसके तहत पूरे पंजाब में मॉडल बाज़ार बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि वहाँ पे लोग अपना कारोबार कर सकें। लेकिन जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अल्टीमेटली वो अपनी हद की खिलाफवर्जी करेंगे, वो तजावुज़ात करेंगे, आपके पास उनका सलूशन नहीं होगा और आप रोज़ाना आकर इसी तरह कभी आके जो इनकी पुख्ता तजावुज़ात होंगे वो तोड़ देंगे, कभी वो फट्टे उठा के ले जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट डे वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेट्स सी कि अब अदालत ने इसके ऊपर हुक्म दिया है कि हमें अगली रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि पार्किंग प्लाजों के हवाले से और साथ ही साथ अभी आपने बताया कि आज अदालती हुक्म भी आ गया कि इस मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी जाए, तो दूसरी जानिब जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें वर्किंग पेपर्स भी तैयार किए गए हैं। लगभग 3 अरब से 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा जो है वो दे दिया गया है। इसका क्या होगा? देखें जी, ये जो पार्किंग प्लाजे बनाने की कहानी है, इसको बारहा कोशिश की गई कि कोई ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लिया जाए, किसी जगह से फ़ंड्स निकाल के इस प्रोजेक्ट को दे दिए जाएं कि ये पार्किंग प्लाजे बन जाएं, लेकिन हर दफ़ा ये हुकूमत की तरजीहात में नहीं होता। ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के और LDA के आपने पार्किंग प्लाज़ों का हवाला दिया है, ये इरम हर साल ये बजट में होते हैं। हर साल बजट में हम इसको देखते हैं कि ये बजट में मंजूर कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद ये बनते नहीं हैं। हत्ता कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब शेरांवाला फ़्लाईओवर की तमीर की गई, जिसको उसके बाद गंजबख्श फ़्लाईओवर के नाम से मंसूब किया गया, उस फ़्लाईओवर के PC1 में शामिल किया गया कि इस फ़्लाईओवर के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनेगा। वो फ़्लाईओवर तो बन गया, उसके बाद पार्किंग प्लाजा फिर बेचारा रह गया। फिर आप सर्कुलर रोड पर सफ़र करें तो आप देखें कि आज़म क्लॉथ मार्केट है और बाकी जो गेट हैं उनकी सड़क के ऊपर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरजीहात में ये पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है, अदरवाइज़ ये कब के बन चुके होते। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, अस्पतालों की बात कर चुके हैं, बाज़ारों की बात कर चुके हैं, दरबारों की बात कर चुके हैं, बात यहाँ पर जो पॉइंट मेन आ रहा है वो रेस्टोरेंट्स और बिल्डिंग के हवाले से आ रहा है कि उनके लिए भी कोई पार्किंग प्लाजे मुख्तस किए जाएंगे या ये जिम्मेदारी ऑनर की होती है कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से रजू करे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि जो बिल्डिंग के कवानीन हैं वो इस कदर कंप्रीहेंसिव हैं कि अगर उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए तो उसके बाद किसी भी जगह पे शहर में पार्किंग का मसला ही ना हो। कोई भी बिल्डिंग तब तक उसको
एलडीए और कॉरपोरेशन मंजूरी नहीं देता जब तक उसके पर स्क्वायर फीट के मुताबिक पार्किंग की जगह ना छोड़ दी जाए। इसका मतलब है कि अगर शहर में पार्किंग का मसला है, या बिल्डिंग कानून के मुताबिक नहीं बनी, या जो अरबाब इख्तियार हैं, जो टाउन प्लानिंग वाले हैं, उन्होंने उसका नक्शा गैर कानूनी तौर पर पास कर दिया, जो कि इस चीज़ की गुमाजी कर रहा है कि शहर लाहौर में 90% ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं कि वहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस नहीं छोड़ी गई। और अगर वो कानूनी तौर पे बन गई और फिर भी उसके बाद वहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई और उसको रोका नहीं गया। अब जिस तरह आप निशानदेही कर रही हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर या इमलाक के बाहर, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैक्रो लेवल पे ले जाएं, किसी भी बिल्डिंग के बाहर जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए जिसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है, अगर वहाँ पे पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि वो बिल्डिंग इल्लीगल है। और ये इल्लीगल है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कुछ ऑनर ऐसे हैं जो ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि हम जो है ना इदारों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें बाकायदा तौर पर जगह प्रोवाइड की जाए पार्किंग के लिए, वो हमसे ताउन नहीं करते हैं। देखें जी, ये इसमें इदारों की गफलत है। मैं ये देखा जा सकता है, केस टू केस वेरी करता है कि वाकई ही क्या ऐसे है या नहीं है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो लोग अपनी कानून के मुताबिक बिल्डिंग को तमीर करना चाहते हैं, जो वहाँ पे पार्किंग देना चाहते हैं, उनको इदारों में इस कदर ज़लीलो ख़ार कर दिया जाता है कि वो रिश्वत की तरफ चले जाते हैं। वो इस तरफ चले जाते हैं कि हम किसी भी अफसर के साथ साजबाज करके तो वहाँ पे बिल्डिंग को तमीर कर लिया जाए। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, मैं आपको एक बहुत बड़े स्कैंडल की निशानदेही करने वाला हूँ कि जिस जगह पे आप खड़ी हैं, क्या यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हैं, क्या ये कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बनी हैं? ये मोस्टली यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो रिहायशी प्लॉटों के ऊपर बनी हुई हैं। उन्होंने एनुअल कमर्शियल करवा के तो उसके बाद यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बेशतर तो बिल्डिंग ऐसी हैं कि जिन्होंने एनुअल कमर्शियल भी नहीं करवाया, सिर्फ एलडीए के टाउन प्लानिंग के अफसरान के साथ साजबाज किया, वहाँ पे बिल्डिंग 4 मंजिला खड़ी कर दी और उसके बाद यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये क्रीम ब्लॉक जो मार्केट है, इसका जो असल नक्शा है वो निकाल के देखा जाए, जिससे पता चले कि सिविक सेंटर कौन सा है। आप जिन ब्लॉक में खड़ी हैं, ये ब्लॉक इससे पिछला ब्लॉक, इससे पिछला ब्लॉक, ये तो कह रहे हैं कि सास बास कर लिया जाता है, आपस में मामला तय कर लिए जाते हैं और जो लेन देन होता है उसकी वजह से अभी तक मसला बरकरार है। लेन देन करके मामला आपस में ख़त्म कर लिए जाते हैं। देखें जी इरम, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में भी इस तरह की शिकायत सामने आती रही हैं और अब भी ऐसी शिकायत सामने आ रही हैं कि अफसरान के साथ मुबैना तौर पर लेन देन होता है, तो फिर उसके बाद ये तजावुज़ात यहाँ पर लगती हैं। अब उसमें हम किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे कि कोई अथॉरिटी का सरबरा यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहा है रिश्वत की मद में। मे भी कोई इंस्पेक्टर निचले लेवल पे ऐसा हो जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहा हो, जिस प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मेरा यही सवाल था, क्योंकि हमने बात कर ली कि पार्किंग प्लाजे जो बनाए जा रहे हैं वो भी अभी मसाइल का शिकार है। उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, फ़ंड्स दिए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। अभी मैं इस वक्त ड्रीम ब्लॉक में मौजूद हूँ, अभी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा भी रही है। यहाँ पर आपने देखा है कि दुकानों के बाहर तजावुज़ात की भरमार है। इनको बाकायदा तौर पर कोई ना कोई लीड कर रहा होगा। अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं मरीजों को चेक करने के लिए, इसी तरह तजावुज़ात को भी कोई ना कोई तो लीड कर ही रहा होगा, जिसके ख़जाने में ये पैसे जाते होंगे। ये जो अफसरान है ना, इन्होंने याद किया हुआ है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मैं आपको हल्फिया ये बात बताने को तैयार हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जगह पे इंक्रोचमेंट हो रही हो और टीएमए के और एलडीए के अफसर को पता ना हो, उसके मतहत अमले को पता ना हो। वो इनकी पुश्त पनाही करते हैं तो फिर ये तजावुज़ात लगती हैं, और वो पुश्त पनाही इस हद तक करते हैं कि ये फट्टा एक दिन पुख्ता दुकान की शक्ल इख्तियार कर जाता है और फिर उसके बाद अदालत मजबूर हो जाती है कि इसके ऊपर नोटिस ले। ये उन तमाम ये क्रीम मार्केट का एक जो एरियल व्यू है, ये उन तमाम अफसरान की चार्जशीट है जो कि इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। हम महीने में सिर्फ एक बार ही सुनते हैं कि इस पे ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन नतीजा कुछ भी मौसूल नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, नतीजा ज़ीरो है। नतीजा अगर ज़ीरो ना होता तो यहाँ पे आपको ये खुली हुई सारी जगह नज़र आ रही होती, इंक्रोचमेंट ना होती, इलीगल पार्किंग ना हुई होती। अगर उनका काम है तो वो दिखा दें कि हाँ जी उन्होंने काम किया है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा।
नज़र नहीं आ रहा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि पार्किंग प्लाज़ों के हवाले से फ़ंड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाते हैं। अभी मैं ग्रीन ब्लॉक में मौजूद हूँ, यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। दुकानों के बाहर आप देख सकते हैं तजावुज़ात की भरमार और कोई पूछने वाला नहीं है। खबर ये सामने आती है कि जो दुकानदार हैं वो पैसे इनसे वसूल करते हैं और उनको इजाज़त दी गई है। ऑपरेशन वाले आते हैं यहाँ पर तजावुज़ात को हटाने के लिए और उसके बावजूद ऑपरेशन कुछ ही दिन उसका नतीजा मौसूल होता है, फिर से वही सूरत हाल बरकरार रह जाती है। थैले जो लिए जाते हैं, स्टॉल से उठा लिए जाते हैं, वो वापस दुकानदारों को दे दिए जाते हैं। दुकानदारों से बात करते हैं और साथ साथ जो तजावुज़ात के यहाँ पे मालिक बने हुए हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा मसला कब तक बरकरार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये नाम क्या है आपका? अवैस। अवैस साहब, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो सिर्फ इन्हें कह रहा हूँ कि गाड़ी निकल रही है वो पकड़े। वैसे मैं इधर मार्केट में गारमेंट्स का काम है मेरा। गारमेंट्स का काम है? जी। ये तजावुज़ात जो चल रही हैं, आपकी यहाँ पे अपनी दुकान है ये नहीं, मेरा अभी यहाँ पे फटा है फटा है? कहाँ पर है? वो सामने। नाज़रीन, ये हम उनके साथ जा रहे हैं अभी और देखते हैं कि जिन लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं या ठेले यहाँ पर मौजूद होते हैं वो किसकी इजाज़त से जो लगाए जाते हैं, इनको इजाज़त कौन देता है, आपको आज दिखाएंगे। भाई साहब प्लीज़ आइएगा हमारे साथ। कौन सा है? कौन सा? ये टी शर्ट्स का? ये तो स्टॉल आपने लगाया हुआ है, किसकी इजाज़त से लगाया है यहाँ पर? यहाँ पे कोई फटा किसी की इजाज़त से नहीं लगता। ठीक है, ये तो आप यूनियन से बात करें ना। आप फट्टों वालों को पूछ के यूनियन पूछे या जो ओनर्स हैं वो पूछे। ठीक है, या जो मालिक का किराया लेते हैं वो पूछे। किराया दे रहे हैं आप इसका? जाहिर बात है, वैसे कौन देता है? कहाँ है वो जिसको किराया दे रहे हैं? ये शॉप वाले हैं। कहाँ है उसकी शॉप? वो कनाडा होता है। वो कनाडा में है, शॉप उसकी कहाँ है अभी? ये जिसकी हर शॉप के आगे फटे लगे हुए हैं। शॉप के आगे हाँ जी। फटे? ये जो दुकान में हम देख रहे हैं, ये उन लोगों ने आपको कहा है, इजाज़त उन लोगों ने दी है? जाहिर सी बात है, वैसे आप अपने घर के आगे किसी को कुछ खड़ा करने देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पर तजावुज़ात का जब ऑपरेशन होता है, टीम आती है आपके, ये आपको कहती नहीं ये गैर कानूनी है, आपने तजावुज़ात यहाँ पर लगाई हुई, इसको उठा लिया जाए। सख्ती होती है तो जाहिर सी बात है सब हर चीज़ बंद हो जाती है, फिर वो 2 4 5 दिन बाद खत्म। अभी मैं जब आई थी मैंने आपके हाथ में कॉपी भी देखी थी पार्किंग की। हाँ, वो पार्किंग। अभी आप कर रहे हैं साहब? नहीं, मेरे ये बस मुंह पे आ रहा है, दोस्त है सारे, तो मैं उनके पास आके बैठ। प्यार में सब कुछ गैर कानूनी, नाजायज़। आप ही देखे, आप हमें सवाल कर रही हैं, आपका ठीक है, हमसे ऊपर सवाल करें ना। पार्किंग नाजायज़ है? पार्किंग के लिए भी एक जगह बनाई गई है। अभी अगर मैं इंस्पेक्शन टीम को बुलाऊं या तजावुज़ात ऑपरेशन के वजह से जो टीम काम कर रही है वो फटा यहाँ से उठा रहे तो क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं, जो होता है जब पाकिस्तान में पर्चा होता है तो उसकी ज़मानत होती है, तो वही वो जुर्माना करेंगे, कोई FIR देंगे, तो फिर जुर्माना करते हुए वो लोग आपको कहते नहीं फटा आपने दोबारा नहीं यहाँ पे लगाना? वो तो हर कोई भी कहता है। पाकिस्तान में मकसद तो ये है ना कि अमल कितना होता है। आप लोग अमल नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे काम करें? हमसे ऊपर पहले अमल शुरू करें ना, कौन? जो हमसे ऊपर है। नाम बताएं। नाम कौन बताता है? क्यों नहीं बताए? ये नाम तो पता चलेगा। आप उनको पैसे दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग कमा रहे हैं, महीना जितना भी होता होगा उसमें से कुछ ना कुछ तो उनको देते होंगे मुनाफे के तौर पर जो उनके खजाने में जा रहा है, तो फिर नाम बताने में क्या हर्ज है? नाम बताने, नाम ही तो मसला है। आपने चले जाना है, पर्चा भी होना है तो वो ख़त्म हो जाना है। कैसे खत्म हो जाना पर्चा? हमारा फटा उठाया जाना है तो हमारा तो रोज़गार बंद हो जाना है। हम क्यों नाम बता के हम अपना रोज़गार बच्चों को भूखा सुलाने की कोशिश कर लें? यानी आप उनका नाम ना बताने में बाजिद हैं। जाहिर सी बात है। किसकी इजाज़त? जो आपने फट्टा लगाया हुआ है, जिसने आपको इजाज़त दी है, कौन है वो भाई साहब? आप कह रहे हैं ऊपर के हाथ हैं जो हमें जो है ना इस तरह के मुनाफे दिए हुए हैं। ये देखे ना, ये कोई एक फटा तो नहीं है। वो मैं देखूंगी बात। यहाँ पे तकरीबन 3000 फटा है। एक भी बंदे से आप नाम पूछें तो मैं आपको बता दूँ। कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? इंस्पेक्शन टीमें आती हैं तो तजावुज़ात के लिए यहाँ पर काम करने आती हैं, वो फटा ले जाती फटा ले जाती हैं। बस तो वो आप क्या किस ज़मानत पर उनसे फटा वापस लेते हैं अपना? FIR होती है, फिर वो मुचलका वगैरह वो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है यही होता है, और क्या होता है। क्या कह रहे हैं आप? सीधी बात करो। हाँ, पैसे लेते हैं, फटा छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन पैसा लेता है?
हाँ कौन पैसे गवर्नमेंट लेती है और कौन लेता है? कौन सी गवर्नमेंट? हाँ हमारी गवर्नमेंट। हाँ तो और कौन लेता है? रसीद देते हैं बाकायदा, अच्छा रसीद दे के पैसे लेते हैं, पैसा दे के फिर फटा छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। मेरी बात, मुझे इस सवाल जो है ना वो परेशान कर दी है। इस सवाल ने कि यहाँ पर तजावुज़ात की टीम आती है, ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन के बाद यहाँ से फट्टे उठा लिए जाते हैं और बाकायदा तौर पे वापस भी कर दिए जाते हैं इतनी आसानी से। हाँ आसानी से होते हैं फटे, फिर कैसे होते हैं? पैसे लेते हैं कितने पैसे? 2000, 4000, 5000, 10,000 एक फटे का। आप पैसे दे देते हैं, हाँ तो क्या करें, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं फटा लगा और ले। कहाँ जाएं? दोबारा इंस्पेक्शन टीम नहीं आती यहाँ पे चेक करने? आते हैं, फिर से वही सिलसिला बरकरार फिर है। वही सिलसिला होता है, अच्छा, हम भाग जाते हैं, वो फटे उठा के चले जाते हैं। ठीक है, हम पैसे दे के फिर ले जाते हैं वापस। कितने साल हो गए आपको यहाँ फट्टा लगा? 20 साल हो गए। 20 सालों से फट्टा लगा रहे हैं। अभी तक कितनी बार ऐसा आपने देखा है? इतनी आपकी उम्र हो गई है, अभी तक आपने देखा हो कितनी टीमें यहाँ पर आ चुकी 20 सालों में? गवर्नमेंट आती है, महीने में कितनी बार? वजीर आजम आते हैं यहाँ। हाँ जी, उनको पता नहीं है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद आते हैं यहाँ? वो आते हैं, इधर से नहीं गुजरते, उनको आंखें नहीं है उनकी, आंखें तो हैं उनकी। नजर आता है ना, सबको नजर आता है, सब देखते हैं। क्या हमसे क्यों पूछते लोग हैं? ये कह रहे हैं कि उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि ये जो जगह है ये पार्किंग के लिए मुख्तस की गई है, साथ ही साथ तजावुज़ात के लिए भी जगह मुख्तस की गई है, ऐसे ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। पाकिस्तान में कौन सी जगह है जो मुझे दिखा दो, साफ जगह है जहाँ फटा ना लगता हो? अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी जगह, आप बताएं। लेकिन आप ये देखें कि आपकी तजावुज़ात की वजह से आम लोगों को मुश्किलात और का क्या सामना करना करें? पड़ रहा है। और यहाँ क्या पर करें? ट्रैफिक की सूरत हाल जो वो रोड के ऊपर बैठते हैं, पुलिस उठा के ले अभी भी जाती तो रोड के ऊपर ही बैठे हैं। है। नहीं नहीं, अगर वो लॉकडाउन में फट्टा कहाँ है आपका? फटा इधर है, लॉकडाउन में मुझे- बैठे हुए थे। दिखाइएगा मुझे फट्टा। ये सामने, आगे चले जाए। ये आइएगा मेरे साथ, आइएगा नाज़रीन। ये इनका फट्टा यहाँ पर मौजूद है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये फटा, ये वाला हाँ। किसको किराया दे रहे हैं आप इसका? किराया अंदर दुकान वाले लेते हैं, प्लाजे वाले कहाँ है दुकानदार वो? पता नहीं कहाँ है, आपको पता नहीं? शाम को उनके नौकर आते हैं, ले जाते हैं बस। आपको पता ही नहीं है? हम आप पता किराया किया दे रहे नहीं हैं? है, पता किया नहीं कभी, अच्छा, पता करते नहीं, करने की जरूरत क्या है, फटा उठवा देंगे। पैसे आपके हक हलाल के पैसे नहीं है? हैं? हक हलाल के पैसे हैं और मुंह खा के पैसे दे देते हैं। कौन हलाल खा रहा है बताओ, कौन खा रहा है मुझे बताओ। फट्टे का भी टैक्स देना पड़ता है हाँ तो और दे रहे हैं, और क्या देते हैं, और 100 रुपये घंटा किराया देते हैं। हर रोज। हाँ जी, हर रोज का नहीं, घंटे का 100 रुपये। हर घंटे का जो फट्टा यहाँ पर लगाया हुआ है उसका हर घंटे का 100 रुपये का किराया दिया जा रहा है। उसके बाद एक इंस्पेक्शन टीम आती है, यहाँ पर मॉनिटरिंग करती है, फट्टे उठा के ले जाती है, फिर 2-3 हज़ार आप देते हैं, गवर्नमेंट फिर को वापस आ जाता है फट्टा। मेरे को पता है, कहने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं हम लोग फट्टे देते ही नहीं है, खुद ब किसको खुद चल के आ पता- जाते किसको हैं। पता नहीं, आप बताएं ना, किसको पता नहीं है, बताएं, नाम बताएं ना, गवर्नमेंट का नाम बताएं जिसको पता नहीं है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर एक लड़के से बात की है, वो कह रहे जिसने हमें फट्टे यहाँ पे लगाने की इजाज़त दी है ना, उनके तो ऊपर के हाथ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे ऊपर के हैं, सारे ऊपर के हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, हम भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, सारे अल्लाह की तरफ से आए हैं। ठीक है, कितने कमा रहे हैं आप इस फट्टे से महीना? सब कुछ दे के जा रहा हूँ मैं, बचत कुछ नहीं हो रही। कुछ नहीं कमा रहे, रोटी खाते हैं शाम को, सुबह आते हैं, फिर कमाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, किराया देते हैं, चले जाते हैं, और क्या करें, कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा कोई फट्टा लगा। फायदा नहीं, पाकिस्तान में रहने का फायदा नहीं है। और बताओ, क्या कह रहे हैं आप? मैं बाहर के मुल्क चले जाते फिर सारे के सारे इधर रह के करना क्या है आगे महंगाई आप फट्टे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुल्क में जाके फट्टे लगाएंगे? नहीं बाहर के मुल्क जाके कोई ना कोई मजदूरी तो कर ही लेंगे क्या मजदूरी होगी वहाँ? किसी भी किस्म की होगी क्योंकि यहाँ पर तो हालात वैसे रहे नहीं अब हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है हर चीज़ महंगी हो चुकी ये है आपका अपना है? ये किसी दौर में हम 600 के देते थे अब समझ लो कि 1000 रुपये और कस्टमर 1000 का? हाँ जी। लोग तो सस्ती चीजें समझ के लेते हैं कि चलो सस्ती मिल जाएगी। हाँ लेकिन कस्टमर को जब बता रहे हैं 1000 तो वो लगे कहते हैं मुँह से कह रहे थे 500 ले लो अब पीछे हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है आटा घी चीनी पत्ती मैं अगर होती तो मैं कहती 400 ले लो। हाँ जाहिर सी बात है मुझे बताओ भाई कि ये आपका अपना फट्टा है या फिर इसका आप किराया दे रहे हो? अगर तो अपना है तो किसकी इजाज़त से लगाया हुआ है? शॉप होल्डर्स की और किन की लगाएंगे शॉप वालों की और किन की कौन है वो भाई? आती है लड़के उनका अगर रेंट है कोई कह रहा है यहाँ पर आते हैं लड़के, आप अपने पैसे कमा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि जो लड़का आ रहा है वो है कौन, किसने हमें प्रोवाइड किया है, आप उसको पैसे दे देते हैं, आपको पता है वो पैसे उसकी तरफ उसके पास जाते भी होंगे नहीं? जाहिर सी बात है उन्होंने मिलवाया हो तो उनको मिल जाते हैं तो मिलवाया हुआ आप बता नहीं रहे कि मिलवाया, ये बता रहे कि लड़का आता है पैसे ले जाता है। हाँ आते हैं और लेके चले जाते हैं बस कितने पैसे? यही समझ लेके 100 रुपये पर आवर हर घंटे का? यानी ये जो चाचा साहब थे ये कह रहे थे 1 घंटे का 100, सही कह रहे थे? जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं शुरू से 100 चल रहा है हर घंटे का? नहीं पहले कम था अब महंगाई के साथ रेट बढ़ गया लोगों को भी ज़रूरत पड़ गई, फाके पड़ गए उनके भी।
हर किसी के फाके पड़े हुए हैं इस वक्त, समझ लें कि रिज़्क़ हलाल कमाना यहाँ पर मुश्किल हुआ पड़ा है जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 11 साल हो गए हैं 11 साल से ही काम कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट्स बेचते हो? जी बिल्कुल। महीना कितना बजट है ना आपका महीने का, वो क्या निकलता है इसमें? समझ लें कि बजट की समझ नहीं आती, सिर्फ घर की रोजी रोटी चल रही है और कुछ भी नहीं। रोजाना की बुनियाद पर? जी बिल्कुल। समझ लें घर का जो सा चूल्हा चुका है वो चलता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर घंटे भी आपने 100 रुपया देने हैं और महीने के बाद भी पैसे देने हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही हिसाब है ऐसा हो चुका है यहाँ पर? जी। इंस्पेक्शन टीमें आ रही हैं यहाँ पर? ना कोई नहीं आता। वो भी कह रहे हैं कि 1000 बार आती हैं, दिन में 3 दिन बार आती हैं, पैसे ले के फिर से हमारे फट्टे वापस कर दिए जाते हैं। और अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं हमने तो फट्टे प्रोवाइड ही नहीं किए हैं। किसी ने प्रोवाइड नहीं किए, खुद लगाने पड़ते हैं, खुद परचेज करके लगाने पड़ते हैं। जब फट्टे उठा के ले जाते हैं, इंस्पेक्शन टीमें आती हैं और किस बुनियाद पर आपको फट्टे वापस मिलते हैं? ये समझ लें कि ऊपर की कहानी है, यानी कि उनको कुछ पैसे दिए और ले आए बस। कितने पैसे देते हैं? बस उनका जितना वो ले लें। कितनी डिमांड करते हैं आपसे? 500-700। 500-700? हाँ कभी कभार इंस्पेक्शन टीमें आती हैं यहाँ पर? कभी कभार इस तरह होता है कि वो 5-7 हज़ार भी ले जाते हैं जब सीज़न होता है। आउट सीजन में तो फिर वो कहते हैं चलो कोई नहीं, जो आ रहा है आने दो। नाज़रीन, अभी आपने देखा है यहाँ पर हम लोगों से बात की है जो यहाँ पर तजावुज़ात लगा के फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हर घंटे का उन्हें 100 रुपया जो है ना वो देते हैं और हर घंटे के बाद हर महीने बाद भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। अगर बाय चांस इंस्पेक्शन टीम यहाँ पर आती है, काम करती है, फट्टे उठा के ले जाती है और फिर से फट्टे वापस कर दिए जाते हैं पैसों की बुनियाद पर, यानी लेन देन का जो मामला है वो चल रहा है और उस वजह से फट्टे वापस कर दिए जाते हैं। काम करते हैं? मैं किसी को मिलने आया हूँ, किसको? वो कज़न को। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? जब आप आए तभी मैं आपको देखा अभी पहले भी कभी आए हैं? पहले। हाँ जी। कब? ऐसी सूरत हाल आपने देखी तजावुज़ात की भरमार ऐसे देखने शुरू से? मार्केट नहीं हुई, वहाँ तो बहुत रश होता है, बहुत कस्टमर होता है। तजावुज़ात ये जो लगाई हुई हैं लोगों ने, बाहर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पहले भी फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं जिससे काम तो नहीं है, लेकिन जो तजावुज़ात लगाई हुई हैं कब से लगाई हुई हैं? स्टॉल्स लगाए हुए हैं, फट्टे लगाए हुए हैं तो यहाँ लग रहे हैं 20 साल से। 20 सालों से। आपने ये सुना होगा कि इंस्पेक्शन टीमें आती हैं, तजावुज़ात की टीमें जो है ना वो काम कर रही हैं और उनकी जानिब से बाकायदे इन्हें जुर्माने भी किए जाते हैं। किए जाते हैं, फिर भी इस तरह की सूरत हाल आप? वो बेचारे कहाँ जाएँ फिर अब इसका रेंट 25,000 है, उसका 60,000 है, उसका 40,000 है। आप खुद क्या करते हैं? मेरा ऑप्टिकल लगा। ऑप्टिकल का काम है, अपना बिजनेस? हाँ जी। कहाँ पर है? ये समनाबाद। समनाबाद में क्या सूरत हाल होती है? वहाँ भी मार्केटें हैं, वो चिराग मार्केट सुना होगा आपने, उधर भी यही हालात हैं, इतना कोई नहीं। ऐसे तजावुज़ात वहाँ पर परेशान है सब। आपके होते हुए कभी ऐसा हुआ है कि इंस्पेक्शन टीम आई है, चेकिंग कर रही है, ये लोग भाग रहे हैं फट्टे उठा के? बहुत दफ़ा देखा मैंने, काफ़ी दफ़ा देखा है, उठा लेते हैं बेचारे, वो माल भी ले लेते हैं, माल भी ले जाते हैं, माल भी ले लेते हैं, फट्टे भी ले जाते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक लड़के से बात की है, एक शख्स से बात की है, वो कह रहे हैं कि ले जाते हैं फिर वापस भी दे देते हैं। अब वापस देते हैं, कोई जुर्माना होगा इनको, फिर वापस दे देते हैं। वापस दे देते हैं हाँ जी, जुर्माने के साथ? जुर्माने के साथ वापस दे देते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा फिर उन्होंने पेट पालना अपना, हमसे नहीं निकाला उन्होंने, आप लोग उससे निकाल रहे हैं पैसे, बस। काम कुछ नहीं हो रहा है इस पर। नाज़रीन, शख्स आपने इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, ये समनाबाद में इनका अपना भी कारोबार है, वहाँ पर भी कह रहे हैं यही सूरत हाल है, तजावुज़ात इसी तरह देखने में आती हैं और उधर भी इंस्पेक्शन टीम आती है, चेकिंग करती है, सामान उठा के ले जाती है और फिर पैसे लेके वापस कर दिया जाता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त ट्रेन ब्लॉक में मौजूद थी और मैंने यहाँ की सूरत हाल को मॉनिटर किया है। तजावुज़ात की जो है ना वो भरमार है, दुकानों के बाहर जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं और उनकी जानिब से, दुकानदारों की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हर घंटे बाद उन्हें 100 रुपया देना पड़ रहा है, महीने बाद 30 या 25 हज़ार वो कमाते हैं, जिसमें से आधी जो तनख्वाह है ना वो मालिकान के पास चली जाती है। जो दुकानदार है वो खुद ही इनको इजाज़त दी हुई है कि यहाँ पर जो बाहर है वो फट्टे लगा सकते हैं और महीने का किराया उनको दे सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इनकी जानिब से कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि कल से तुम यहाँ पे फट्टा नहीं लगाओगे। यहाँ की सूरत हाल तो आपने जानी है, अभी हम दूसरी जगह भी जाएंगे, हार रोड का मुआयना करते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है और उसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई वहाँ पर इंस्पेक्शन टीम आती है या नहीं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं हार रोड में मौजूद हूँ और हार रोड के मनाज़िर तो आप देख ही सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नो पार्किंग और उसके बावजूद यहाँ पे बाइक्स की भरमार है। इससे पहले हमने क्रीम ब्लॉक की सूरत हाल का जायज़ा लिया था, वहाँ पर तजावुज़ात की भरमार थी, यहाँ पे बाइक्स की भरमार है। लिखा भी हुआ है बाकायदा तौर पर, एक साइन बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सामान लेने आया हूँ हाल रोड से। ये आपका सामान है? जी, बाइक बाइक मेरी नहीं है। किसी की है? किसी का इंतज़ार कर रहे हो? जी, पैदल आए हो? नहीं बाइक पर आए हैं। कहाँ है बाइक? भाई लेने गए हैं, स्टैंड पे खड़ी है। दवाई लेने के हुए स्टैंड पे गए हैं। ठीक है। नाज़रीन, ये शख्स यहाँ पर मौजूद थे। मुझे ये बताएं कब से आप हार रोड आए हैं? मुझे हो गए 2-3 घंटे। इससे पहले कब कब आते रहे हैं? मैं महीने में 1 चक्कर लगाता हूँ। महीने में 1 चक्कर? कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसी आप सूरत हाल देखते हैं, बाइक से यहाँ पर मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आवाम तो कहते हैं कि हमारे जो है ना हुकूक वो हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। हुकूमत हमारी किसी भी चीज़ पर ना एक्शन नहीं लेती है। दुहाइयाँ दी जा रही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, महंगाई हो रही है। लेकिन अगर आवाम इस तरह करेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? तो पार्किंग की जगह बनाई हुकूमत। पार्किंग की जगह प्रोवाइड भी हो तो आवाम बाज नहीं आते हैं बाइक कहीं भी लगाने पे। इधर है नहीं है ना, इसलिए ऐसे कौन खज्जल होता है ऐसे। ये सारी आवाम इतने सालों से हार रोड में यही सूरत हाल है। यही है, यही है, जहाँ भी मेन मार्केट होगी वहाँ यही सूरत हाल होगी। जहाँ पर भी मेन मार्केट होगी यही सूरत हाल होगी और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या कर रहे हैं? मोबाइल लेने आए हैं। भाई यहाँ पे खड़े होके जी वो आपने देखा होगा पीछे लिखा हुआ है नो पार्किंग, खिलाफवर्जी करने वाला नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद बावजूद बाइक लेके खड़े, अब स्पेस ही नहीं है तो कहाँ जाएं? कहाँ होनी चाहिए स्पेस? तो इधर कहाँ होनी चाहिए? इतने साल हो गए हैं ये हार रोड को बने हुए और तजावुज़ात की यहाँ पर भरमार है, पार्किंग की जगह नहीं है। पार्किंग की जगह नहीं है, हर बंदा अपनी जॉब डन करके चला जाता है। आप भी आते हैं, प्रोग्राम करके चले जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कब होता है? कभी हुआ है? हज़ारों लाखों प्रोग्राम हो चुके हैं और ये जब से हार रोड बना ये तब से वैसे का वैसे ही सिलसिला है, ठीक है ना। और ये शायद वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा क्यों? ये आप ऊपर जाके पूछें। अच्छा, ऊपर किसको? ये जो इनके जिसकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, जो भी है। आप यहाँ पे पार्किंग पे जो बाइक है ना वो अपनी यहाँ लगा के जाते हैं जब आते हैं? जी, अगर स्पेस मिल जाए तो लगा के चले जाते हैं, अदरवाइज भाई है साथ तो उसे भेज देते हैं, इधर वेट कर लेते हैं। इधर वेट करते रहते हैं। जी, यहाँ पे कोई वसूली करने वाला भी बैठा हुआ है पार्किंग की? जाहिर सी बात है, वसूली वाले हैं, फ्री थोड़ी है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि नो पार्किंग। लेकिन वो टिकट फ्री वाली देते हैं, पैसे लेते हैं इसके बावजूद। कौन है वो? सारे ही हैं, देखें जहाँ भी आप बाइक खड़ी यहाँ पर करें, अवेलेबल है अभी वो बंदा? ये आगे जाके हैं। आगे हैं, पीली पट्टी यहाँ पर है और उसके बावजूद पार्किंग जो यहाँ तक आपने बनाई हुई है अपनी मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं बनाई हुई। देखें, जाहिर सी बात है, सारी दुकानदारों की अपनी अपनी बाइकें भी हैं। किसी की 12 बाइकें हैं, किसी की 13 बाइकें हैं। हम कहाँ पे फिर पार्किंग करें? पार्किंग के अंदर अड्डे भी लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। अड्डे ना लगे हो हम अपनी लाइन में रहें। लेकिन ये कानून के तहत यहाँ पे लाइन प्रोवाइड कर दी गई है कि ये लाइन यहाँ पर मौजूद है, इससे बाहर आपने बाइक, गाड़ी, साइकिल कुछ भी खड़ा नहीं करना। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट को ये नज़र आता है कि हम अपनी लाइन में रहे तो गवर्नमेंट हमें भी तो हफूज है ना, कि हमें क्या नाम है पीछे अड्डे ना लगे हों, पीछे कोई ऐसा दुकानदार का मामला ना हो। पार्किंग सीधी डिसिप्लिन चले, डिसिप्लिन से चले। ये कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये पूरी जो लाइन है ना इस वक्त ये नाजायज़ पार्किंग की भरमार है। जो नाजायज़ पार्किंग है भाई, नाजायज़ पार्किंग है। कैसे? कोई जगह मुक्ति से आप कहते हैं तो मान लेते जगह नहीं बनाई जाती बाकायदा? हैं, तो फिर कम मार्केट को चाहिए जगह ना। तो ये बनाई गई है और बाइक यहाँ पे खड़ी है। मार्केट को यूनियन को चाहिए ना, प्रॉपर प्लाजा दे। अच्छा, जैसे शालमी में डी पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई डी पॉइंट की तरह का हम देख रहे हैं लंबी लाइन है, वो लाइन एंड तक है। जब क्या नाम है यहाँ पे पार्किंग का प्लाजा होगा तो यहाँ पे क्या नाम है ऐसे रोड पे पार्किंग तो नहीं ना पैसे वसूल ले रहे हैं? 10 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 रुपए जो है ना यहाँ पर मुख्तस किए गए हैं। ये किसने प्रोवाइड किया आपको? ये हमारे सुपरवाइजर ने। सुपरवाइजर क्या नाम है उनका? नाम का नहीं पता जी। सुपरवाइजर और नाम का नहीं? किसी से आगे से पूछ ले मुझे। नहीं, अभी मैं आपसे पूछूंगी ना, उनसे बाद में पूछूंगी। नाम का नहीं पता है? नाम का नहीं पता, चेंज हुआ है मेरे ख्याल से। कब से चेंज हुआ है? ये भी नहीं पता, कल पता लगा था कि चेंज हो जाना है, आज शायद चेंज हो गया। आज शायद चेंज हो जाए, एक दिन में चेंज हो पता जाएगा। लगा था ना, तो बता तो रहे हैं आपको कि कल पता चला था कि आज चेंज हो जाएंगे शायद। कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल से? 2 साल से सुपरवाइजर का नाम नहीं पता? पता है, लेकिन वकार नाम था पिछले का, अब अगले का तो नहीं नाम, मुझे अगले का नहीं पता? नाम नहीं पता। वकार ही आपको जो स्लिप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 रुपए ही वसूल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पता करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। जी, क्या करते हैं यहाँ पर? एसेसरीज का काम करता हूँ, मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं यहाँ पर। जी बाइक आपने कभी यहाँ पे पार्किंग की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ कितने करते हैं। पैसे? दुकानदार से कोई पैसा नहीं लेते। दुकानदार से कोई पैसा नहीं लेते? नहीं लेते। पर्ची उसके पास मौजूद है, कॉपी रखी हुई है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है 10 रुपए।
10 रुपये तो जब मैं अपनी दुकान के आगे बाइक लगाऊंगा मैं किस चीज़ के पैसे दूंगा। और अगर आप कह रही हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं है तो यहाँ गवर्नमेंट अगर अपनी पार्किंग दे, ये पार्किंग खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट को पार्किंग नहीं ना, इतनी बड़ी मार्केट है इसमें पार्किंग ही कोई नहीं। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड भी करती है, लेकिन लोग हैं कि पास नहीं आते हैं। पार्किंग के अलावा जल्दी में इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि बाइक साइड पे खड़े ही करते हैं और भाग जाते हैं। हालात ही ऐसे हैं, हर बंदा अफरा तफरी का आलम है, हर बंदा ही हालात ऐसे हैं। आके कहते हैं बाइक छोड़ के भाग जाओ। बाइक छोड़ के नहीं भाग जाओ, हर शख्स पर्ची लेके जाता है अपनी। हर शख्स पर्ची लेके जाता है। भाई साहब, अभी ये भाई साहब से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि दुकान इनकी यहाँ पर है और बाइक खड़ी करते हैं, पैसे कोई नहीं देते आप। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं देता, तो फिर हम कहाँ पे लगाएं पर्ची? जाहिर सी बात है, हमने भी तो फिर ये बेसूद जा रही हैं फिर। नहीं, ये तो फिर वो कस्टमर को लगती है ना जो मार्केट में आ रहा है। दुकानदार जो अपनी बाइक लगाता है वो 1 रुपया भी नहीं देता। दुकानदार जो बाइक लगा रहे हैं वो 1 रुपया भी नहीं दे रहा। रुपया भी नहीं दे। क्यों? वजह नहीं है। उन्होंने, ये दुकान है मेरे पीछे, इनकी कार टेप का काम भी है। अब इनकी गाड़ी आएगी, ये बाइकें सारी उठवाएंगे, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? यानी वो आते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, आपको कहते हैं पैसे नहीं ऐसा है। कोई नहीं, कार्ड लेके आते हैं बकायदा। कौन सा कार्ड? वो गाड़ी लेके आते हैं ना, कार टेप का काम है इनका। ये कार टेप का काम करेंगे। अभी इनके पास गाड़ी आ जाए कि अभी हमने काम करना है या गाड़ी का कैमरा लगवाना है, तो वो तो मेरे पीछे पड़ गए ना कि भाई यहाँ से बाइकें उठाओ। मैं तो बाइक उठाऊंगा तो वो अपनी दुकान के आगे गाड़ी लगा। गुफ्तगू सुनी है, ये भाई साहब कहीं ना कहीं सच्चाई का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बाकायदा सच्चाई नजर भी आ रही है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइक्स लगा दी जा देंगे और जो दुकानदार हजरात है 1 रुपया तक देने की जहमत नहीं करते हैं। अमली मुजाहिरा भी भाई साहब आपने दिखा दिया है कि आप भाई साहब, दुकान जो है ना वो एक मार्केट का हिस्सा है, घर मार्केट का हिस्सा नहीं है। घर आपकी अपनी जो है ना प्रॉपर्टी है, घर के बाहर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बताते मैं खुद अपने घर के बाहर गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल कुछ भी हो खड़ी कर सकती है, लेकिन दुकान के बाद क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है, सरकार प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को दुकानें, और आप लोगों का काम बनता है कि आप पार्किंग के जो असूल है उसको फॉलो करें। तो हम फॉलो कर रहे हैं, हम रोज़ आते जाते हैं। रोज़ाना हम अपनी दुकान के आगे खड़ी करते हैं पार्क, अपनी दुकान के आगे, जब सड़क पे दुकान के आगे दुकान के आगे, बिल्कुल दुकान के बाहर तो नहीं ना लगाएंगे। कस्टमर कैसे आएगा अगर बाहर बाइक लगा दे? तो दुकान के आगे जो पार्किंग जो तक जो है ना वो दुकान की है प्रॉपर्टी हदूद। सड़क जो है ना वो सरकारी है, और आगे मैंने पार्क की थी, वहाँ पे 30 रुपए ले रहे हैं पार्किंग के। 30 आप मानते हैं इस चीज़ को कि ये जो सड़क है ये गवर्नमेंट की है बिल्कुल। और इसको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने ही देने हैं? नहीं, बाइक खड़ी करेंगे तो पैसे नहीं देंगे? वो तो देंगे जारी। ये तो पूछ रही हूँ। हाँ, घर के बाहर की सड़क गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो घर के बाहर मेरे सड़क है वो भी गवर्नमेंट की भाई मेरे भाई, वहाँ पर पार्किंग की कोई जगह मुख्तिस नहीं है घर के बाहर। वो तो आपके घर के आगे। तो यहाँ भी गवर्नमेंट हमें पार्किंग दे ना अपनी। आप ये जो से सड़क के ऊपर से हटा के हमें अलग एक पार्किंग दे ताकि ये रास्ता भी खुले और लोग भी ना। गवर्नमेंट जगह प्रोवाइड करती है, आप वहाँ पे बाइक खड़ी करके पैदल चल के यहाँ आएंगे? आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। मैंने अभी तक बहुत से ऐसे नतीजे देखे हैं कि गवर्नमेंट ने जगह प्रोवाइड की है, बाइक वहाँ पे खड़ी करने के बजाय जल्दी से, पाकिस्तानियों को हमेशा ही इमरजेंसी रहती है किसी न किसी चीज़ की, बाइक जो है ना दुकान के बाहर खड़ी कर दी जाती है कि जहमत नहीं करनी है पार्किंग वाली जगह पे जाके बाइक। बड़ी पार्किंग कहीं नहीं है, जितनी ये बाइकें और गाड़ियाँ लगी हैं कि इतनी बड़ी पार्किंग हो तो उधर सब खड़े करें, इतनी नहीं है पार्किंग नहीं। हाँ जी भाई साहब, आप इनसे कहते हैं कि आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, बाइक खड़ी की इसी है। बात है, आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सारी पार्किंग है, यहाँ पे प्रोवाइड भी नहीं है बड़ी पार्किंग। एक बड़ी पार्किंग अंदर प्लाट प्रोवाइड था, वो भी बंद है। ठीक है, अब दुकानदार कहता हम बाइक कहाँ पे लेके जाएं? ये सारी लाइन लगी है, सारी ये दुकान की लगी है। आप इनसे कहते हैं कि आपने यहाँ पे अगर बाइक खड़ी करनी है तो पैसे देने हैं? त्योहार पे भी नहीं कहते कि आप पैसे दो, क्योंकि नहीं इन्होंने, तो हम क्यों मांगे? आपका हक है, नहीं देते। ये जगह सरकार की कहते हैं कि हमारी दुकान की जगह, तुम कौन हो, अपना स्टैंड उठाओ। इनसे पूछें कि ये मुझे नहीं कहते कि हमारी स्टैंड की जगह नहीं है, ये हमारी दुकान की जगह है, करोड़ों रुपए की दुकान है, हम अपनी दुकान के आगे काम ना करें। तुम कस्टमर आता होगा, आप उसको ये बोलेंगे कि ये मेरी दुकान की जगह, आपने यहाँ पे खड़े नहीं होना? नहीं, मैं तो नहीं कहता। मेरी दुकान पे जब कस्टमर आएगा तो वो मेरे पास खड़ा। कस्टमर आए, कौन सी पर्ची? बाइक लगाने के लिए, बाइक लगा के अंदर जाएगा ना, तो वो इनको पर्ची लेने देते हैं। अगर कोई ले भी पर्ची तो वो कहते हैं पैसे नहीं लेने। आपने इनकी बात सुनी है, ये कह रहे हैं आप लोगों के पास सारे दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों के पास कोई कस्टमर आता है, बाइक लगाता है स्टैंड पे और आप लोग उसको खुद कहते हैं कि आपने पैसे नहीं देने? कस्टमर है, पूछे इनसे पूछे, ये कस्टमर है? नहीं कस्टमर नहीं है। कोई कस्टमर आएगा तो वो तो जाहिर बात है पार्किंग के पैसे देगा। सब कह रहे हैं, दुकानदार कहते हैं। वहाँ पे राइट, ये 10 वाली पर्ची इनके पास 30 रुपए लेते हैं। ये भाई पर्ची लेके आए हैं, इनसे पूछें, ये आपके कैमरे मैन नहीं कहा कि आप निकालें, इनसे पूछें ये कितने पैसे दे रहे हैं। पूछे ना आप उनसे, कौन है बाइक जो निकलवाने आया, ये भाई आप कितने पैसे दे रहे हैं? 10 रुपये कह रहे हैं 10 रुपए।
मैं 30 दे के आया हूँ। कहाँ? आइए मेरे साथ, आइए दूर है वो। आइए आइए आइए। आपने प्रूफ भी देना है कि मैंने इधर बाइक लगाई है, उसकी नाजायज नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। दुकानदार हजरात जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी दुकान के बाहर अपनी जगह है, हम यहाँ पर बाइक लगाएं ना लगाएं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम पैसे ना दें या दें वो हमारा मसला है। पार्किंग के लिए जो जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर पार्किंग में अपनी बाइक नहीं लगानी। अभी एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ पर 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ऊपर ना 30 रुपये ले रहे हैं सबसे, उनके पास कॉपियाँ भी हैं 30 की, ये कॉपियाँ भी चेंज कर लेते हैं। कॉपी कौन चेंज करते हैं? मीडिया या कोई बंदा आता है ना चेक करने के लिए, तो वो 30 वाली पर्ची जो वो छुपा लेते हैं और 10 वाली वो सामने रख देते हैं। अच्छा, पर्चियाँ छुपा ली जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। सेक्शन टीमें आती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तजावुज़ात की भी परमार सब मिले हुए हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा दुकानदार हजरात यहाँ पर मौजूद होते हैं और दुकानदार जो है ना वो कहते हैं हमारी दुकान के बाहर जो है ना वो फट्टा लगा लो। वो लाजमी बात है, वो पैसे लेते हैं दुकानदार, फटा लगाने के भी लेते होंगे और ये बाइकें खड़ी करने के लिए भी देते होंगे। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि वो दुकानदार की मर्जी के बगैर ये बाइकें खड़ी करते कोई पूछने वाला नहीं उनसे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भाई साहब से बात की है कि वो कहते हैं कि मेरी दुकान के बाहर जो है ना बाइक मैं लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरी मर्जी है, यानी फट्टा भी लगाने की इजाज़त दी जा रही है और उसका बाकायदा तौर पर किराया भी वसूल किया जा रहा है। बाइक का जो किराया है, पार्किंग का किराया वो देने की जहमत नहीं की जा रही, लेकिन फट्टा लगाने का किराया दुकानदार भी वसूल कर रहा है। यानी मिली भगत सामने आ रही है हर तरफ से ही। अभी हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ से इन्होंने 30 रुपये जो है ना दिए हैं और रोज़ का ये सिलसिला है। हाँ बिल्कुल, सब 30 की पर्ची है उनके पास, सबसे ले रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर ये काम हो रहा है और जो है ना पैसे वसूल किए जा रहे हैं हर बंदे से 30 रुपये। इस तरह भी हो रहा है कि हर घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद पैसे बढ़ जाते हैं। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। जल्दी से हमारे साथ आइए, हम देखें ज़रा कि इस बात में कितनी सदाकत है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है जी हमने? इधर ये देखें। कॉपी को दिखाएं जी जरा। ये कैमरा मैन जरा बात करें ना उनके साथ। भाई साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे। आप यहाँ पर जायद पैसे वसूल कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। सॉरी 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 क्यों? मैम, नहीं, सॉरी क्यों मैम, सॉरी। नहीं, क्यों? हम नहीं ले रहे, चले बुरी बात है, आप ऐसा ना करें। आप गलत कर रहे हैं। ये अभी आपके पास मौजूद थे कुछ देर पहले, इन्होंने कहा है कि ये कॉपी छपी हुई है, वैसे कॉपी पूरा हार रोड ले रहा है, हार रोड ले रहा अभी मेरे पीछे पता की है हार रोड के स्टोर में, हार रोड के स्टार्ट में मैंने पता की कि वहाँ पर 10 रुपए लिए जा रहे हैं, आप 20 रुपए वसूल 20 ले रहे हैं। आप देखें उधर किसने दिए हैं 30 रुपए? ओहो, इससे पहले मैंने यहाँ पर चेक की है कि आप ना 30 रुपए इनसे ले रहे हैं। पीछे मैंने चेक की है कि आपका ये जो बंदा है वो 10 रुपए वसूल कर रहा है। नहीं ना, नहीं है क्या? आप क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, बुरी बात है। एक तरफ आप हुकूमत को कोस रहे हैं कि हुकूमत जो हम जगह प्रोवाइड नहीं कर रही, अगर जगह प्रोवाइड कर रही है तो आप सॉरी गलती मान रहे हैं। हाँ, मैं मान ली। कौन लीड कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं, क्या किसने करना लेट? 20 ही ले रहे हैं मैडम पर्ची के। सुपरवाइजर कौन है? कोई भी नहीं है सुपरवाइजर, हम ही हैं, आप ही हैं, खुद ही हैं। क्या नाम है आप? शफाक अहमद। पाक साहब ज्यादती नहीं कर रहे? सॉरी सॉरी, माजरत कर रहा हूँ। मान दे अपनी गलती, दुकानदार कमाई करने आ रहे हैं। माजरत आप माजरत। लोग रोज रोज करके 30 रुपए, पता है 30 रुपए रोज ही कितने ये बनते आपकी- हैं? पता है रोज कितने अच्छा, कितने जाने दें। हाँ जी, आप कितना क्या? टाइम हो गया आपको हार रोड? अभी 2-3 दिन ही हुए मैं आया हूँ। 2-3 दिन। इससे पहले कौन होते थे? और ही था कोई जो। आप नए नए आए हैं। हाँ। अभी यहाँ पर एक लड़का मौजूद था जिसने कहा था एक शख्स नया आया है, हर बंदे को उसने अलग अलग कॉपी प्रोवाइड की हुई है। जब मैंने उसके पास कॉपी चेक की है, खुसूसन तौर पर आपने ये प्रोग्राम देखना रात 11 बजे, उस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर आपको स्लिप दिखाई जाएगी जिसमें कीमत लिखी हुई है 10 रुपये, बाइक की कीमत 10 रुपये। आपने देखी वो कॉपी? हाँ जी, आपने देखी? आपने नहीं देखी? 10 रुपए वाली। आपने देखी? इससे पहले आपने देखा कॉपी में 10 रुपये लिखा हुआ है? 10 रुपए लेके आपने 30 रुपये लिखा हुआ है, ये छप गई है, 20 ही ले रहे हैं सब। गलती से छप गई। आ गई छप। मैं कुछ छपवाने जाऊंगी गलती से छपेगा? भाई ने छुपवाई है, बस माजरत, जाने दे। मुझे ये बताएं सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला कब तक चलेगा? चलो जान दो, बस करो बताएं मुझे। मेहरबानी आप। बस ये आप ये बताते अपनी आंखों से देखिए। से कयामत तक चलता रहेगा ये से, यहाँ आए फिर ही चलती रहेगी, कोई मुकने वाली बात नहीं है कि आज तुम बोल 10 रुपए, ये 10 पर्ची पे लिख के 20 भी ले लेते और 50 भी ले लेते हैं, इसके टेंशन मत लो बेटा। हाँ, आप कैसे दे देते हैं? अभी वो बंदा अपनी गलती माना है, अगर आप सब लोग मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हर बंदा जी हर बंदा डरता है, कहता है कि अपनी रोजी रोटी कमाएं के लड़ें झगड़ें इधर।
सारी सूरत हाल आपके सामने थी। हमने वहाँ पर एक बंदे को पकड़ा है जो यहाँ पर 30 रुपये देकर आया है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 रुपये, हर बाइक के 10 रुपये, वो भी गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ पार्किंग में उस बाइक को खड़ा किया जा रहा है। येलो लाइन एक प्रोवाइड की गई है, उस लाइन को क्रॉस करके वहाँ पे बाइक खड़ी की गई है। अगर उस शख्स को हम यहाँ पर लेकर आए जिसने यहाँ पर 30 रुपये दिए हैं, यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने थी। बंदा बजाता खुद अपनी गलती मान रहा है कि उसने 30 रुपये वसूल किए हैं। ये बंदा हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है, अपनी आंखों से देखा है। पार्किंग की सूरत हाल आपने जानी है, तो जावजात की यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब, बाहर काउंटर लगाया हुआ है आपने, जी पता है? पता है। नाजायज़ काउंटर है। हाँ जी बिल्कुल। भी लगाया हुआ है। सबने लगाया है। अपने? जी अपना ही है। किसने इजाज़त दी? शॉपकीपर से इजाज़त मिली है तो लगाया है। शॉपकीपर से इजाज़त मिलती है तो लगाते हैं। अंदर से दुकानों से इजाज़त मिलती है तो हम लगाते हैं। कहाँ पर है? दुकान ही हमारी, ये हमारी दुकान है। ये आपकी अपनी दुकान है? अपनी दुकान है फिर भी बाहर काउंटर? जी क्यों? सबने लगाए हुए हैं। किसी सबने? सब मार्केट में सबने। पूछ छाल मारेगा तो भी मार दोगे? मारने की बात नहीं है, फिर आप सबको रोके ना, या पीछे सबको रोक रहे हैं। पीछे जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे एक्शन ले। गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? जी ठीक है, एक्शन लेगी तो हम कर लेंगे अंदर इसको। टीमें आ रही हैं यहाँ पर? आती हैं, बिल्कुल आती कौन सी टीमें आ रही हैं? पार्टी वाले आते हैं उठाने के लिए। मुकाव वाली टीमें? नहीं वो नहीं आती, हम किसी से मुका नहीं करते। और वैसे ही मुझे तो यहाँ थोड़ा टाइम हुआ है जी। कितना टाइम हो गया? 3 माह हुए। 3 माह? 3 माह हुए हैं? हाँ। भाई साहब, आप डेली इधर ही होते हैं? जी डेली इधर ही होते हैं? नहीं, फिर भाई बाहर गए हैं। भाई बाहर गए हैं? किसी की जगह बैठे हुए हैं यहाँ पर? जी ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको दुकान? कितना टाइम हो गया दुकान पे? 25 साल हो गए। 25 साल? ये बंदा कब से मौजूद है यहाँ पे? ये 2-3 महीने हुए ऐसे। 2-3 महीने। ये आपकी अपनी दुकान है? इसको ये जगह किसने प्रोवाइड की है? इधर सब इसी तरह ही लगे हुए हैं काउंटर, जहाँ पे मर्जी चले। आपने कहा नहीं कि मेरी दुकान के बाहर लगाया हुआ है ये? 820 आपसे मुखातिब हो, आपने इनसे कहा नहीं कि काउंटर आपने बाहर लगाया हुआ है दुकान? मिलती किधर लगाए काउंटर? तो आप अपनी दुकान में जगह दे दे उन्हें। दुकान के बाहर ही सबने लगाए हुए हैं। दुकान के अंदर जगह दे दुकान के सकते अंदर कस्टमर खड़ा होने की जगह नहीं है। देखें हैं? खड़े हैं? कितनी छोटी दुकान है, इधर सांस नहीं आता। आप कई जगह आप पैसे ले रहे हैं इनसे इस जगह के? किसी से नहीं पैसे ले रहे। तो किसको पैसे दे रहे हैं आप इस जगह के? किसको पैसे दे रहे हैं इस जगह? शॉपकीपर को ही दे रहे हैं, शॉपकीपर को ही दे रहे हैं। शॉपकीपर ये आपके? हमारी दुकान है, मिलके हमने बाहर लगाया हुआ काउंटर। वो कह नहीं मेरी अपनी दुकान है, इनका अलग हिसाब है। जी रेंट देते हैं हम। आपका तो कोई एक बयानिया ही नहीं है। आप हुकूमत को कोसते हैं कि हुकूमत का कोई एक बयानिया नहीं है, आप लोगों को अपना बयानिया नहीं है। तो बस इस तरह ही है ना, मिलजुल के पार्टनरशिप पे दुकान की हुई है। पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप ही है, अंदर भी है बाहर भी काम है हमारा। जिस तरह सब ने किया हुआ हमने भी किया आप हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना रश है। अगर कैमरामैन दिखाए, जगह जगह काउंटर लगने की वजह से यहाँ पर कितना रश हुआ पड़ा है। जी बिल्कुल हुआ है। जावजात की भरमार है, नाजायज़ पार्किंग यहाँ पर बनाई हुई है ठीक है। और आप इसमें मुलविस हैं। कोई करप्शन करते हैं तो हम कहते हैं फलां ने करप्शन कर दी है, उसने इतना हिस्सा डाला। आप लोगों ने भी हिस्सा डाल लिया? सबके साथ ही है। सबके साथ ही है। जी सबके साथ है। गलती मानते हैं अपनी कि गलत किया आपने? सबकी गलती है, बिल्कुल सब बीच में शामिल हैं। आप भी? जी बिल्कुल हम भी शामिल हैं, जाहिर सी बात है। अभी हुआ है कि काउंटर उठा के ले गया कोई? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं न्यू हूँ, मेरे साथ मैंने बताया आपको, मुझे 2-3 माह हुए मेरे साथ। पहले क्या करते थे? पहले मेरा रिपेयरिंग का काम था, लेकिन शॉप के अंदर करता था मैं। कहाँ पर? अपनी शॉप थी मेरी, अपनी शॉप थी। अपनी शॉप पे? अपनी शॉप छोड़ के यहाँ आए हो, क्या वजह हो गई? बस वो शॉप छोड़नी पड़ी। आपको पता है माशी हालात कैसे हैं, इसकी वजह से छोड़नी पड़ी है। रेंट आउट नहीं निकल रहे थे, रेंट इतना ज़्यादा था शॉप का, इसी वजह से। कितना रेंट निकल रहा है? इसका रेंट कम है, शॉप की बनिस्बत तो बहुत कम है। कितना? शॉप का 20,000 था, इसका 10,000 है, तो काफ़ी फर्क है। 10,000 में से कितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं? आप जो है मुनाफा कितना लिया जा रहा है आपसे? कितना 10,000 ही लिया जा रहा है, और कितना 10,000 से ज़्यादा। गुफ्तगू सुनी है, अभी मैं दुकानदार से बात की है। इनकी जानिब से पहले ये मौक़िफ़ सामने है, दुकान इनकी अपनी है, दुकान के बाहर काउंटर लगाया हुआ है। अगर दुकानदार से बात की है, वो कह रहे हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है, यानी इनको भी इल्म नहीं है और इनको भी मालूम नहीं है कि ये जगह है किसकी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने जानी है। इससे पहले हमने क्रीम ब्लॉक की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। क्रीम ब्लॉक में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, वहाँ पर भी तो जावजात की भरमार थी। उनकी जान से मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि 1 बाय 1 आता है, पट्टे उठा कर लेट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। हार रोड में हम लोग मौजूद थे, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं, कहीं पर 10 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं पर 30 रुपये लिए जा रहे हैं। ये मनाजर, ये जो अमली मुजाहरा भी आपने अपनी आंखों के सामने देखा है, बाहर काउंटर लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोग्राम तमाशे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक और मसले के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।